मोहम्मद अरशद नाम का एक शख्स है जो अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है। उनको इस दुनिया से विदा कर देता है, बेरहमी से उनका मर्डर कर देता है। इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे, बने रहें हमारे साथ। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है गुलफान खान। आज मैं आपको बताऊंगा एक सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी से एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक शख्स अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को अपने बाप के साथ मिलकर उन सब की निर्मम हत्या कर देता है। ये शख्स है आगरा का रहने वाला। 4 बहनें हैं, माँ है, बाप है और ख़ुद अरशद है। ये आगरा के एक मोहल्ले में रहते हैं। अरशद जो है फेरी का काम करता है, दिल्ली से माल लाता है कपड़े का, और वो कपड़ा गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेच के अपने घर का पालन पोषण करता है और मोहल्ले से कुछ खास बना के नहीं रखता। किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत करना नहीं, अपने काम में धुन में रहता था। अब ये एक दिन निकलता है सब लोगों को साथ में लेकर, पूरे परिवार को साथ में लेके निकलता है। अजमेर के रास्ते ये पहुंचता है लखनऊ। लखनऊ स्टेशन में जब ये उतरता है तो वहाँ ऑटो वाले से कहता है कि हमें कोई सस्ती होटल में ले चलो। तभी रिक्शा वाला सरनजीत होटल में ले जाता है। वहाँ सस्ता कमरा लेता है और उसी कमरे में सबको ठहरा देता है। इसके बाद खाने पीने की ज़रूरत थी तो अरशद कहता है सब लोगों से कि आप लोग यहाँ आराम करो, मैं जाता हूँ कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये जाता है बाहर और वहाँ होटल से कुछ खाना लेके आता है, जिसमें कुछ मात्रा में नींद की दवा मिला देता है, क्योंकि उसका प्लान था सबको मारने का, तो नींद की दवा मिला देता है। इसके बाद जब होटल पहुंचता है तो सब लोगों को खाना देता है, सब लोग खाते हैं और खुद नहीं खाता और ना उसके पिताजी खाते हैं, क्योंकि प्लान तो दोनों लोग बनाए थे साथ में उनको सबको मारने का। तो उसके पिताजी नहीं खाते और वो खुद नहीं खाता, पाँचों लोग को खिला देते हैं। जब वो नींद में सो जाते हैं तो उनका काम चालू हो जाता है कि कैसे मारा जाए। तो किसी को दुपट्टा से गला घोंट कर मार दिया जाता है, तो किसी को हाथों की नसें काट दी जाती हैं और उन सबको बेरहमी से मार दिया जाता है। पाँचों लोग को बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद बाकायदा ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता है और कहता है कि योगी जी, इन सब के मौत का जिम्मेदार मेरे पड़ोस वाले हैं, मेरे मोहल्ले वाले हैं। इन सब की सज़ा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरा घर कब्जा कर रहे थे, मुझे रहने नहीं दे रहे थे। मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता था, मेरे घर में मंदिर बनना चाहिए। मुझे लोग बहुत टॉर्चर करते थे, मेरी जो ज़मीन थी वो भी कब्जा कर लिए। वो पड़ोस के मुझे जीने नहीं दे रहे थे। इस भरी सर्दी में मैं सब लोगों के साथ में कहाँ लेके घूम रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बड़ी दिक्कत में मैंने ये कदम उठाया है। इसके बाद वीडियो बनाने के बाद वो सवेरे चला जाता है थाना, और पुलिस वाले जो थे वो 31st की नाइट थी तो वो ड्यूटी में रहते हैं। तो पुलिस वाले बहुत से ड्यूटी में नहीं आए हुए थे और जो आए हुए थे वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तो ये जाता है और कहता है साहब, मैं 5 मर्डर करके आया हूँ और लाशें जो हैं सरनजीत होटल कमरा नंबर 109 में सबकी लाशें हैं, आप वहाँ चले जाइए। लॉकअप में बंद करके चले जाते हैं होटल। वहाँ देखते हैं तो 5 लाश पड़ी हुई थी और वो जो पूरा कमरा था वो खून से भरा हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, पूछताछ करते हैं तो वो अपने मोहल्ले वालों को ही दोष दे रहा था और वीडियो दिखा देता है कि मैंने ये वीडियो में जो भी इसका जिम्मेदार है उसके बारे में बताया हुआ है। और जब कड़ाई से पूछते हैं तो अपने बाप के बारे में कहता है कि हाँ, वो भी इस साजिश में शामिल थे और मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ आया हूँ, लेकिन कहाँ गए हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जब ये खबर उस गांव वालों को मालूम पड़ती है और वहाँ पूछताछ होती है तो उसके गांव वाले कहते हैं कि वो किसी से मतलब नहीं रखता है, वो झगड़ेलू एक शख्स है और बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम से काम रखते थे और हर किसी से ज़्यादातर उनकी बनती ही नहीं थी और हर किसी से ज़्यादातर वो लोग लड़ाई झगड़ा ही करते थे। किसी से मेल व्यवहार नहीं था
और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। पैसों की तंगी थी उन पर और शायद इसी वजह से ये कदम उठाया होगा। और यहाँ कोई उसका घर नहीं कब्जा करना चाहता है और ना ही जो है कोई उसको परेशान करना चाहता था, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखता था। इसके वजह से कोई मोहल्ले वाला उससे भी मतलब नहीं रखता था। इसके बाद पुलिस वाले अरशद से फिर इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, तो वो कहता है कि मोहल्ले वाले मेरी बहनों को भेजना चाहते थे और मेरा घर कब्जा करना चाहते थे। वो लोग का काम अच्छा नहीं है, नकली नोटों का काम करते हैं। उनका बिजनेस जो है वो 3 नंबर का है मोहल्ले वालों का। तो आप इसके ज़िम्मेदार, ये सब मौतों के ज़िम्मेदार मोहल्ले वाले हैं। तो कहीं न कहीं अरशद की बहुत बड़ी इसमें गलती है। इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। और जो भी परेशानी थी वो शिकायत करता, नेताओं के पास जाता या और उच्च अधिकारियों के पास जाता, तो शायद इसका समाधान हो सकता था। आज की कहानी बस यहीं तक। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट दोनों करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।